ये बताइए कि अभी तक तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे दावे, बहुत सारे क्लेम्स हो चुके हैं। मैं आज चाहता हूँ कि आप अपनी ज़ात से रिलेटेड जो है, इस पार्टी में जितनी आपकी एफ़र्ट है उसके हवाले से बातचीत कीजिए। ये बताइए कि अगर बाकी छोड़े आपके साथ जो लोग हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि आप वापस आ जाएं या लेट्स टॉक, लेट्स सिट, अभी आपके लिए वापसी के रास्ते खुले हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि अभी कुछ मुमकिनात में से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या आप रेड लाइन या जो एक बॉर्डर्स हैं वो आप ड्रॉ कर चुके हैं, देयर इज़ नो वे बैक? सच स्टोरी सुनाऊं तो आप सुन के हैरान होंगे। जी प्लीज़, हम सुनना चाह रहे मैंने हैं। अभी तक पार्टी छोड़ी है ना, मैं कहीं गया हूं। हम्म। पिछले कोई 3 साल से मैंने सबसे पहला जो एहतजाज किया था, मैंने कहा था मुल्तान में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है, वहां के मिनिस्टर्स जो हैं अपने वर्कर्स के थ्रू करवा रहे हैं, और मैंने उसमें नाम भी लिया था। मुझे पार्टी ने शो नोटिस दिया था। शो कॉज नोटिस के बाद मैं पेश हुआ, मैंने सारी तफसीलात बताई, उन्होंने मुझे बरी कर दिया और उन्होंने कहा जो मिनिस्टर्स हैं उनको बिठा के मसले हल करेंगे। आज तक मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद मिनिस्टर्स जो हैं उनके हल्के में 11-11 अरब लगा और हमें 10% भी उसका नहीं दिया गया। अफसोस इस बात का है कि मैंने ना पार्टी छोड़ी है, ना मैंने कहा है मैं सिंध हाउस गया हूं, ना मैंने कहा है कि मैं आपको छोड़ता हूं। मैंने अपने मुतालबात रखे हुए हैं 3 महीने से। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 साल पहले मैंने इस्तीफा दिया था। महीने पहले मैंने मीडिया पे जाके, पहले मैंने इनके सारे मिनिस्टर्स को कहा, फिर मीडिया पे कहा कि मेरे जो शराइत हैं, हमें खाने को रोटी नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप चीनी, आटा, दाल, घी, 4 चीजों पे सब्सिडी दे दें, हमें इलाके में लोग घुसने नहीं देते। तो मेरे ऊपर इन्होंने वादा किया कि हम ये चीज करेंगे। 3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था। पुलिस के कोई मसाइल थे, उस पे भी प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया था कि आपके पुलिस के रिफॉर्म्स के मसाइल भी हल करूंगा। और उसके अलावा सेक्रेटेरिएट में जो पैसे खाए जा रहे थे, करप्शन हो रही थी, यहाँ तक कि MNA से पैसे लिए जा रहे थे, और CM सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे उन्होंने ये किया कि जो DC SP वगैरह लगाते थे उसके भी पैसे ले लेते थे। अच्छा, तो ये भी एक मसला था। 3-4 मेरे मसाइल थे जो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा। एक बर्न सेंटर का मसला था, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया ये मसले मैं हल करूंगा। पिछले 3 महीने ये से आपकी कब बात हुई थी सर इनसे? कब बात हुई थी ये प्राइम मिनिस्टर से इन तमाम मसलों के हवाले से? 6 महीने पहले और 1 साल पहले। मैं 1 साल से इस तगदौ में लगा हुआ हूँ और 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और आपको वादा कब किया गया था? 1 साल पहले या 6 महीने पहले? अच्छा, मैं नाराज था। नाराज होने के बाद इनके मिनिस्टर्स इतना ह्यूमिलिएट करते हैं। इनके मिनिस्टर्स का रवैया हमारे MNAs के साथ ऐसे है जैसे हम उनके पता नहीं क्या, उनके हम सबॉर्डिनेट्स हों। तो देखें, अगर हम नाराज हैं किसी बात के, हमें बैठ के हमारी बात सुने। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम किसी को नहीं छोड़ के जाने वाले। हम इमरान खान को नहीं छोड़ते, पार्टी को नहीं छोड़ते, लेकिन जो भी बयान देते हैं इतनी सख्त बात करते हैं कि बिल्कुल वो दिल पे हमला करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, उधर से हमें कह रहे हैं कि हम बाप हैं, उधर से हमारे घरों में बंदे गुंडे भेज दिए हैं, घरों में गुंडे घुस गए हैं। उधर से हमें कह रहे हैं आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। ये क्या, किस किस्म की वैल्यूज हैं? हम जिम्मेदार लोग हैं, ये सारे साउथ पंजाब के जिम्मेदार हैं और साथ फैसलाबाद के। हम वहां 3-3, 4-4 सौ जहां हम रहते हैं, हम कबीले, वहां जो खानदान है उनको हम परवरिश करते हैं, मरने से जीने तक, जीने से पैदा होने से लेके मरने तक। हम वैल्यूज वाले लोग हैं, हमें इज्जत चाहिए। यहाँ ये इज्जत तो क्या, ये हमें किसी खाते में समझते नहीं है। हर चीज मिनिस्टर्स को दी जा रही है। 8-10 मिनिस्टर्स हैं जो कभी सलीमुल्लाह, कभी कलीमुल्लाह, कभी उसको वो मिनिस्ट्री दी रहा है, उसको वो मिनिस्ट्री दी जा रही है। हमारा कोई काम हो वो नहीं होता। अब मेरी जो ये सबसे आखिरी मैंने इन्हें कहा कि आप कोई भी मेरी और जब बात पूरी ना करें, लेकिन सब्सिडी दे दें ताकि हम लोगों में जाने जोगे हों। अच्छा, आपको सर लगता नहीं है, एक मिनट सर, मैं चाहता हूँ कि पॉइंट वाइज चलें। अब आपने जो चीज़ों का जिक्र किया, इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लार्जली ये वो चीज़ें हैं जिनका हजम जो है या जिनका क्वांटम जो है वो खासा बड़ा है और वो नेशनल लेवल पे चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। आपको लगता नहीं है कि इस डिसीजन के अंदर हुकूमत की कोई डिलिबरेट अटैम्प्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसका असर सिर्फ आप पे नहीं बाकी लोगों के हलकों पे भी हो रहा है, उसी तरह हो रहा है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। तो जो डिमांड है वो बहुत हाई थी और इसके अगेंस्ट में जो आपने रिएक्शन किया वो शायद इतना या इस तरह या स्टेज पे नहीं होना चाहिए था। क्या क्या ऑफर किया है, अब मैं कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। अच्छा, अब मुझे एक मैसेज हमें मिला है कि इन्होंने कहा है जी हाँ आप वापस आ जाए, हम 3-3 अरब रुपए आपको देते हैं। अच्छा, फंड, पैसे नहीं, फंड के हिसाब से। मैंने इन्हें कहा है कि आप जो 3-3 अरब दे रहे हैं, आप इसी से सब्सिडी दे दें। आप सब्सिडी दे दें। ये आपको किसने कहा है कि 3-3 अरब देंगे?
डेवलपमेंट के वो रोक दें, आप कोई 2-3 मोटरवे रोक दें। गरीब जो है वो उसके बिजली का बिल और गैस का बिल घर भरने के बाद उसको खाने की रोटी नहीं बचती, उसको फीस के लिए पैसे नहीं बचते। जब तक हम उस गरीब को सेटिस्फाई ना करें, उसका सुख ना करें, हमें ना हम इमरान खान की शक्ल देख के पीटीआई में नहीं आए थे, हम इनके नारों और वादों की वजह से आए थे। जब तक ये नारे और वादे अपने पूरे देखें, इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का वो नहीं की, इन्होंने कहा जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे वो नहीं की, इन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर हम ठीक करेंगे, इन्होंने वो नहीं किया। मकसद ये है कि जो भी ये बात करते हैं उसी पे यू टर्न ले लेते हैं। अब लोगों को हमने जो जवाब देना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये सारे मेरे मुतालबे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं अगर आपने ये मुतालबे पूरे न किए तो मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। पिछले 3 महीने से मैं इस्लामाबाद नहीं गया, तो जो चीफ व्हिप है ना उन्होंने मुझसे राब्ता किया ना प्राइम मिनिस्टर को बताया। वो इस तरह की यानी कि ये लोग इतने केयरलेस हैं कि ना अपने बंदों को संभालते हैं ना उनके मसाइल हल करते हैं। जब कोई बात बंदा कोई कह दे कि मैं ये कर रहा हूं, उसको धमकियां देने लग जाते हैं, उसको कहते हैं अब ये हमारे बाप बनते हैं। अब वो हमारी एक एमएनए है जिनके घर बेटियां थी और इनके बंदे वहां अंदर घुस गए। क्या ये बाप ऐसे होते हैं? देखें, मैंने कहा है ना कि इन सारी चीजों के बावजूद आज भी मैं पीटीआई में हूं। मैं इलेक्शन वाले दिन मैंने कहा जी मैं तो जाऊंगा ही नहीं वहां पे, और ये खुद चाहते हैं कि हम वहां ना जाएं।